बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपना रहे होंगे और ख़ुद भी कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी एडवाइस यकीनन करते होंगे। और आज 15 शाबान है, बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़े से भी हैं और उम्मीद है कि आपने ढेर सारी बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगी होंगी और अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, यकीनन पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आपने दुआएं ज़रूर मांगी होंगी। आज भी दुआएं ज़रूर मांगिएगा, ख़ास तौर पे जब आप लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हों तो आपने दुआएं ज़रूर मांगनी है और अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने यकीनन बना रहे होंगे। स्पेशली बच्चे, उनकी छुट्टियां हैं और कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी ज़रूर चाहिए होती है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और हर वक्त कुछ ना कुछ उन्होंने करते रहना होता है, कुछ ना कुछ उनको एंटरटेनमेंट मुस्तकिल चाहिए होती है। तो आप उनको मुख्तलिफ़ कामों में बिज़ी रख सकते हैं। गार्डनिंग उनसे ज़रूर करवाइए और रीडिंग, राइटिंग, कलरिंग, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार से खाने भी बनवाए जा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं है और स्टोव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। और किचन में अपनी हेल्प के लिए भी ज़रूर उनको बुला लिया करें और उनसे हेल्प ली जा सकती है। इस तरह उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और जो चीज़ें वो बनाने में आपकी मदद करेंगे वो चीज़ें खाने में भी उनको बड़ा इंटरेस्ट होगा। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ईजी हैं, मज़ेदार सी हैं और पास्ता हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम स्पैगेटी पाई बनाने जा रहे हैं और अच्छी होगी, दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। इसके साथ ही हम बनाएंगे मसाला फ़िश केक्स और बेसिकली फ़िश कबाब हैं, मसालेदार से हैं और जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप उनकी दे सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे टार्टर सॉस और मोस्टली सी फूड के साथ सर्व किया जाता है। खटास अच्छी लगती है, मज़ेदार सी लगती है और बेसिक सा टार्टर सॉस बनाएंगे। तो ये हैं हमारी आज की रेसिपीज़ और आप ज़रूर देखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसमें स्पैगेटीज़ भी डाल दी थी बॉईल होने के लिए। पैकेट पे मेंशन होता है टाइम, ख़ास तौर पे डिफरेंट शेप के लिए टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, ट्विस्टेड भी होती हैं और काफ़ी सारी शेप का पास्ता जो है वो हमें अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा वैसे मोस्ट फेवरेट स्पैगेटीज़ ही होती हैं। बहुत सारे लोग स्पैगेटी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, खाई जाती हैं। तो चलें, ये बॉईल हो चुकी हैं तो मैं इनको स्ट्रेन कर लेती हूँ और इसके ऊपर से आपने ठंडा पानी लाजमी गुजारना है। थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार लेते हैं ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। चलिए, हमारे पास यहाँ जग में भी पानी मौजूद है। उससे क्या होता है, इसकी कुकिंग फ़ौरन से रुक जाएगी, वरना कुकिंग चलती रहती है। और जिस तरह चावल होते हैं और उसमें स्टार्च होता है, इसी तरीके से पास्ता में भी स्टार्च होता है। इसके लिए इसको ठंडे पानी से गुजारना ज़रूरी है। ये हो गया। और स्पैगेटी पाई बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा। हम बीफ का कीमा ले रहे हैं, आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। कटी प्याज हमें चाहिए, हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट है और ओरिगानो हम इसमें ऐड करेंगे, नमक है, लहसुन इसमें ऐड करेंगे और इसमें जाएंगे अंडे, कुटी हुई लाल मिर्च है, बटर शामिल करेंगे, चीज़ हमने इसमें ऐड करना है, थोड़े से ऑयल का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ से प्याज ले लेते हैं और प्याज को कर लेते हैं थोड़ा सा चॉप। उसके बाद हमने कीमे को इसमें कुक कर लेना है, पका लेना है। तो 1 अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि अगर आज का कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बता दें ताकि हम स्टार्टिंग में ही कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। इसको हम कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। और आज क्योंकि हम पास्ता तैयार करने जा रहे हैं तो जनाब आज का सवाल है हमारे पास
स्पैगेटीज़ और नूडल्स में क्या डिफरेंस होता है ये आप हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली है, दिखने में खासे एक ही जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन चलें आपने हमें ज़रूर बताना है। और अगर आप मसाला के व्यूअर्स हैं तो यकीनन बहुत सी चीज़ें हमारे देखने वाले भी समझने लगें। चलें, ये प्याज जो है ये चॉप हो गई और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सौते करते हैं ऑयल के साथ और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। कीमे को हमने कुक करना है, तो कोई भी वोक ले लीजिए, कोई फ्राइंग पैन जिसमें आपको पकाना इजी लगता हो, और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल कम ही रखिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेते हैं। चीज़ भी ऐड करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हमने नहीं करना और आंच को हमने खोल देना है। ऐड कर देते हैं इसमें प्याज, हल्का सा सौते करेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू होगी तो इसमें हमने ऐड कर देना है कीमा और कीमे को पकाएंगे। कीमे की भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, बीफ का हो चिकन का हो, बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। हल्का सा इसको सौते करते हैं और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन। फ्रेश लहसुन ऐड कर दीजिए, लहसुन का पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा हो। और उसके बाद स्पैगेटीज़ में हमने एग्स ऐड कर देने हैं और फिर कोई भी स्प्रिंग टिन लिया जा सकता है, आप कोई पायरेक्स की डिश ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फ्लिप करके निकालना है तो फिर कोई स्प्रिंग टिन ले लीजिए ताकि आप इजीली उसको निकाल के सर्व कर सकें, वरना कोई भी ट्रांसपेरेंट डिश में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं और उसमें फिर आप इसको एज़ इट इज़ बेक भी करें और उसी प्लेटर में आप इसको सर्व भी करें। अभी मेरे पास ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में जैसे ही थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट होती है मैं इसमें कीमा ऐड करके ढक दूँगी। कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, प्याज ले ली थी और उसको हल्का सा सौते किया। उसके बाद हमने ऐड कर दिया कीमा और कीमे के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और हमने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो पेस्ट, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप। और फ्रोज़न है तो उसको हम अभी ऐड कर देते हैं, पकने देते हैं ताकि थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट भी हो जाए और कीमा जो है वो भी हमारा पकने लगे। और टमाटर और प्याज दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब भी आप किसी भी किस्म का पास्ता बनाने जा रहे हो। और पास्ता से याद आया, आज का हमारा सवाल है कि स्पैगेटीज़ और नूडल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने हमें बताना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब हर्ब्स शामिल करनी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तो वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको पकने देते हैं। लास्ट में हमने इसको भून लेना है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ओरिगानो और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। और हम सभी लोग चटपटा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट और ध्यान रहे कि आपका नमक मिर्च इस हिसाब से होना चाहिए कि स्पैगेटीज़ के लिए भी काफ़ी हो। तो नमक और मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें। तो बड़ी या छोटी जैसे आपको पसंद हो वैसे आपने हरी मिर्चें ले लेनी हैं। मैं 2 से 3 ले लेती हूँ हरी मिर्चें। इसको भी हम इसमें काट के ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारे पास फ्लेज हैं फ़िश के, उसको हमने कुक करना है। अच्छा, 2 तरीके हो सकते हैं फ़िश केक्स बनाने के। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप उसको कुक करें और उसके बाद उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करके आपने अपनी पसंद के केक्स तैयार करके उसको फ्राई कर लेने हैं। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप फ्लेस को कुक करें और कुक कर लेने के बाद फिर तो वो बहुत इजीली, जिस तरह हम चिकन को श्रेडेड कर लेते हैं इसी तरीके से आपने फ़िश को कर लेना है और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करें और तैयार करें। अंजुम हैं हमारे साथ, अंजुम से बात करेंगे। हेलो अंजुम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अंजुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या कहेंगी? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो आप। बहुत शुक्रिया। और आपका ये प्रोग्राम इस टाइम में आ गया है ना, वाकई में मैं देखने लगी हूँ, वरना तो पहले रास्ते में होती थी ना, जॉब करती हूँ तो वो आपका प्रोग्राम निकल जाता था जब तक घर पहुँचती थी। ओके, लेकिन अब अब आप ये है देखती कि हैं। नेट पे देख लेती हूँ। चलें, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है आज? आज का सवाल ये है कि स्पैगेटीज और नूडल्स में क्या फ़र्क होता है, ये आपने हमें बताना है। अच्छा, नूडल्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, बारीक होते हैं, ठीक है। और स्पैगेटी जो होती हैं वो मोटी मोटी सी होती हैं, और स्पैगेटी जो है ना वो देर से मतलब बॉयल होती हैं, जबकि नूडल्स जो है वो जल्दी हो जाते हैं। और नूडल्स जो है ना आप ऐसे ही मतलब खा लेते हो, और स्पैगेटी में जो है ना खूब मसाला वगैरह डाल के सब करके करके खाना पड़ता है। हम्म। और उसके अलावा जो है स्पैगेटी जो है ना बहुत सारी उसमें शेप्स में होती हैं। नूडल्स तो वो एक ही शेप में मिलते हैं। ओके, चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अंजुम हमारे साथ थी, अंजुम से हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ़िश फ्लेस जो हैं वो रख दिए हैं पकने के लिए, और हमें ये कुक्ड चाहिए। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से हमने इसको चूरा चूरा कर लेना है, और कुछ अज्जा हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, और हमने इसके केक्स तैयार कर लेने हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, एक अदद अंडा है, ब्रेड क्रम्स हैं, नमक, काली मिर्च, और पकने के दौरान भी नमक और काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको भी मिक्स होने देते हैं। स्पैगेटीज़ में कुछ अज्जा हैं जो हमने मिक्स कर लेने हैं, तो वो कर लेते हैं। 2 अदद अंडे हैं जो उसमें जाएंगे, और साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे बटर और नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ताकि स्पैगेटीज़ जो हैं वो भी अच्छी सी चटपटी सी हो जाएं। आपकी पसंद पर है, या तो कीमे में उसको मिक्स करके और फिर आप उसको स्प्रिंग टिन में ऐड करें, ऊपर से चीज़ ऐड करें और सर्व कर दीजिए, बेक कर लीजिए, या फिर तह लगा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को कुक होने के लिए रख देते हैं, और स्पैगेटीज़ में 2 अदद अंडे, बटर, नमक, काली मिर्च, इसको मिक्स करके हमने रख लेना है। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। किसी किस्म का ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं किया, बग़ैर ऑयल के ही इसको पका रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको नीड है ऑयल ऐड करने की, वैसे फ़िश का अपना पानी है जो निकलेगा और बड़ी इजीली आप इसको बना पाएंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 1 अदद मिक्सिंग बोल, और इसमें मैंने ले लेने हैं 2 अदद अंडे। तो इनको हमने फेंट लेना है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बटर, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च, और इन तमाम चीज़ों में हमने स्पैगेटीज़ को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, अंडे की वजह से बाइंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी सी हो जाएगी, और चीज़ भी हेल्प करेगा बाइंडिंग में, और फिर इसकी एक पाई की जो अपीयरेंस है वो जनाब रेडी हो जाएगी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये बटर, इसको मैं इसकी मदद से ही, रूम टेम्परेचर पे तो है ही, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 ही टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, और हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को कर लेना है अच्छा सा मिक्स, और 1 अदद स्प्रिंग टिन मेरे पास मौजूद है। थोड़ी सी तह लगाएंगे स्पैगेटीज़ की, और उसके बाद फिर हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा। अगेन स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे, और उसके बाद हमने ऊपर से चीज़ ऐड करनी है। इसको हम प्री हीटेड ओवन में इतनी देर तक के लिए रखना है कि ये अंडा जो है ये भी कच्चा ही है, इसको बेसिकली हमने पकाना है। और इसके साथ साथ जो चीज़ है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट कर लेनी है। 1 पैकेट हमारे पास था स्पैगेटी, जिसको हमने बॉईल कर लेना था, बिल्कुल डन कर लेना है आपने, कोई कसर नहीं छोड़नी, वरना क्या होगा जब आप इसको बेक करेंगे और ज़्यादा हार्ड हो सकती है। थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। फ़िश का भी टाइम इतना नहीं होता, बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है, तो थोड़ा सा हमने इसको उलट पुलट लेना है।
और क्या करते हैं, यहाँ पे स्पैगेटीज़, अंडे, बटर, नमक, काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और जब कीमा तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसकी लेयरिंग लगाएंगे और हमने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। तब तक फ़िश कुक हो जाएगी तो हम अपने फ़िश केक्स जो हैं वो हमने तैयार कर लेने। अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि अंडा जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं। 10 से 12 मिनट तक आपने इसको उबलते हुए पानी में पकाना है। उसके बाद आपने नथाड़ लेना है, ठंडा पानी लाजमी गुजारिएगा। चलें, टोमेटो पेस्ट हमने इसमें ऐड किया था और अब हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। नमक, कुटी हुई काली लाल मिर्च, साथ ही ऐड किया था हमने इसमें लहसुन, थोड़ी सी प्याज, और अब हमने कीमे को अच्छा सा भून लेना है। हमने तमाम चीज़ें ऐड की थी, कीमे को भूना नहीं था। ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है। तो इसको अब हमने पका लेना है। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं तेज़ ताकि हम इसकी जल्दी से लेयरिंग लगाएं। फ़िश फ्लेज़ हैं, नमक और काली मिर्च के साथ हमने उसको पकने के लिए रख दिया है ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और आप इसको बोन के साथ, जो हमारी कांटों वाली फ़िश होती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। आप पहले उसको कुक कर लीजिए, कांटे बहुत इजीली अलग करें। अलग कर लेने के बाद फिर आपने बकिया अज्जा इसमें मिक्स करने हैं और इसको तैयार कर लेना है। चलें, हल्की सी कसर रह गई है तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। 1 अदद बॉयल पोटैटो इसमें ऐड करेंगे। और अगर बच्चे या बड़े घर में नहीं पसंद करते हैं मछली और नहीं खाना चाहते हैं, आप इसमें आलू की मिकदार को बढ़ा सकती हैं। तो उससे ये होगा कि हिडन तरीके से आप उनको खिला सकती हैं। मछली के ये जो हम केक्स बनाने जा रहे हैं और आलू का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको यकीनन अच्छे भी लगेंगे। बच्चे हों बड़े हों, आलू बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो हम 1 यूज़ कर रहे हैं, आप 2 से 3 आलू ऐड कर दीजिए। बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी और टेस्ट भी उनको यकीनन अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही साथ हम इसमें ब्रेड क्रम्स से इसको कोट करेंगे। 1 अदद अंडा है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम उसमें ऐड करेंगे जो मसाले हैं। उन मसालों में हमारे पास है नमक और काली मिर्च, साथ ही हरी प्याज ऐड करेंगे। सोया शामिल करेंगे फ़िश के साथ। सोया का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी हरी प्याज चॉप करके हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों के साथ हमने मिक्स करके अपनी पसंद के मसालेदार से केक्स जो हैं वो तैयार कर लेने। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं लेयरिंग लगा लेती हूँ। थोड़ी सी आपके सामने भी कर लेते हैं ताकि हम इसको ब्रेक में ही बेक होने के लिए रख दें। हाफ़ जो हमारी स्पैगेटी है इसको मैं स्प्रिंग टिन में ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, कोई भी पायरेक्स की डिश ले लीजिएगा। और ये भी ख्याल रहे कि हमने इसको तोड़ा नहीं है, तोड़े बग़ैर ही हमने इसको बॉईल किया है, बनाया है, ताकि हम चाहते यही है हमारी स्पैगेटी जो है वो जुड़ी रहे और अलग ना हो। तो हमने इसको तोड़े बग़ैर बॉईल कर लिया था। हाफ़ हमने इसमें ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये कुक हुआ हुआ कीमा और उसके बाद अगेन थोड़ी सी और स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे। मैं टोंग ले लेती हूँ ताकि हम इजीली इसकी लेयरिंग करें। और आप क्या कीजिए, ब्रेक पर जाइए, ऊपर से मैं चीज़ श्रेडेड करके वो हमने ऐड कर देनी है और ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, कहीं भी नहीं जाना है, देखते रहना है मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने लेयरिंग लगा दी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने हाफ़ स्पैगेटीज़ इसमें ऐड की थी। तोड़े बिना ही इसको पकाइएगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि सेंटर में हमने कीमे की फिलिंग ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो कीमे में स्पैगेटीज़ को बहुत अच्छे से मिक्स करके और फिर भी आप इसको
पाई की शक्ल में किसी भी स्प्रिंग टिन में ऐड करके और आप उसे बेक कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर से ये हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़ और पहले से प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक तो ये कि इसकी चीज़ बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाए और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो हमने अंडे कच्चे ऐड किए हैं वो भी हमने कुक करने। सोबिया हैं हैदराबाद से, सोबिया से हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सोबिया, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी, आंसर दूंगी। ज़रूर दें। जी, स्पेगेटी और नूडल्स है ना, दोनों सेम पास्ता है। हाँ, बस फर्क ये है नूडल में ना अंडा शामिल होता है। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी, और आप फिश शॉर्मा बनाना सिखाएं। शावरमा बनाना सिखाएं? जी ठीक है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं हम। चलें, थैंक यू जी, आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए और इन्जॉय करती रहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ले ली है हरी प्याज। अगर आपको हरी प्याज सोया फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, ओमिट कर दीजिए, मत ऐड कीजिए, सिर्फ हरा धनिया शामिल कर दीजिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी पसंद को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, लेकिन अच्छा फ्लेवर जो होगा अगर आप ऐड करेंगे, सोया है, हरी प्याज है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं ताकि जो हम केक्स बनाएं तो बड़े स्मूथ और ज़बरदस्त से तैयार हों। तो ये 2 अदद हरी प्याज थी, ये हमने ले ली और इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। 1 अदद अंडा है जिसके साथ हमने इसको कोट करना है और ब्रेड क्रम्स हैं उसमें कोट करेंगे। 1 अदद बॉयल आलू है। अगर घर वालों को फ़िश नहीं अच्छी लगती है तो आप इसमें आलू की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि आलू का जो फ्लेवर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आए और फिर ये फ़िश केक्स जो हैं ये खा लिए जाएंगे। स्पेशली बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, कोई कांटे का चक्कर नहीं है, कोई इशू नहीं है, उन्हें यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस ग्रीन वेजिटेबल्स की जगह जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं, वो ऐड करें ताकि फ्लेवर जो है वो आपकी पसंद का हो जाए। और गर्मी हो सर्दी हो, फ़िश ज़रूर लेकर आएँ, ज़रूर खाएँ, एंजॉय करें। चलिए, यहाँ पे हमने ऐड कर दी इसमें हरी प्याज, थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया हम इसमें चॉप करके शामिल कर देते हैं। और फ़िश के जो फ्लेस हैं उनको हमने कुक कर लिया है और अगर आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों के साथ उसको चॉपर में चॉप करके और फिर भी आप केक्स तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। इसमें हमने हल्का सा नमक, काली मिर्च ऐड करके हमने फ्लेस को पकने के लिए रख दिया था और वो बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अगर कहीं कोई कसर है भी तो वो बहुत इजीली जब हम उसे फ्राई करेंगे तो वो दूर हो जाएगी। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये फ्लेस जिनको नमक और काली मिर्च के साथ हमने तैयार कर लिया था। 1 अदद प्लेटर में ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं, एग ले लेते हैं ताकि हम बहुत आसानी से इसको मिक्स कर सकें और इसकी लेयरिंग दे सकें। 2 अदद हमने इसमें ऐड कर दिए आलू, अगर बड़े हैं तो 1 शामिल कर दीजिए। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च भी शामिल की है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल कर देना है। और मैं क्या करती हूँ कि अंडा इसमें फेंट लेते हैं और 1 अदद पहले से प्लेटर में हमने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो निकाल के रख लेने, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। शेप आप अपनी पसंद का दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आपने कर लेना है। ये आ गए जनाब
फातिमा हैं भावल नगर से। फातिमा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपका तो सलाम का जवाब देने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको क्या बताऊँ। आपके तो बस फैन हो गए हैं। जो आपको ड्रेस पहना हुआ है, आपने बालों का स्टाइल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सवाल मैंने सुना नहीं, आप बताएं सवाल। आज का सवाल ये है कि स्पैगेटीज और एग नूडल्स में क्या फ़र्क होता है? हाँ, स्पैगेटी और एग नूडल में फ़र्क होता है कि ना, वो बेटी बताना क्या होता है। आप मेरी बेटी बताएंगी आपको। ठीक है। मैदे की बनती है कि ना स्पैगेटी, आज भी बच्चे बना रहे हैं। अच्छा। स्पैगेटी और जो मकरोनी ना की शेप और होती है, लेकिन बनती मैदे की है। ठीक है। हाँ, और वो मसाले डिफरेंट होते हैं, बस वो एग भी डाल लेते हैं बच्चे उसमें। इस तरह है सवाल का जवाब जी। ठीक है। और आप ना इस हालात में आ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करने को दिल करता है। दिल करता है आपसे बात करने को। आज कॉल मिली है, बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम बस नमाज का होता है। शुक्र है कभी पढ़ी नमाज तो आपसे बात हो गई। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, और ऐसे ही आप हमें कॉल करती रहिएगा। और हम भी वाकई घर से बाहर निकल तो रहे हैं, कोशिश होती है प्रिकॉशन ज़रूर रखें, और हमारी जो पूरी टीम है वो मास्क के साथ ही होती है, ग्लव्स यूज़ करते हैं। और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एहतियात रखिए, हद से ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, और अपने हाथों को धोती रहिए। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर दुआएं मांगिए, और बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी हैं, करना भी चाहिए, लेकिन दुआएं बहुत ज़्यादा मांगिए ताकि हम सब इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं। ज़रूरी हैं, दुआएं कबूल हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। इनाम भी जो उनको मिलता है उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। और जो एनेक्स वाले ये दे रहे हैं, इन दिनों में जितना वो देंगे उनको उतना ही ज़्यादा स्वाद भी मिलेगा, क्योंकि इतने लोग जरूरतमंद हैं कि आपको क्या बताएं। बिल्कुल ऐसा ही गिफ्ट वो कहते हैं हमें मिले। सही। और आपका भी नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। मैं ना उम्रे पे गई थी ना, तो वहाँ पे ना मक्के शरीफ में ना अंडा बनाते थे होटल वाले। अच्छा। वो अंडा आप ना, ये होता है क्या, सुबह पराठे के साथ खाते हैं ना अंडा, वो वाला अंडा वहाँ बनाते थे सऊदी अरब में। वो बनाना सिखाएं। मुझे तो आता है ना, लेकिन जो तो उस अंडे का कोई खास नाम था? तो बहुत फायदेमंद है, कोई खास? बहुत अच्छा होता है, सिर्फ नमक डाला होता है उसमें। अच्छा। आप सिखाएं ना, टीवी में लोग देखेंगे। अच्छा, तो किस नाम से वहाँ पे वो सेल हो रहा था? ये आमलेट। ऑमलेट। ओके, ठीक है। आमलेट, वो तो जरूर सिखाएं। सऊदी अरब की चीजें ना, हम उनसे इतना गए थे ना, तो अब तो जा भी नहीं सकता बंदा। अल्लाह ताला ले जाएगा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला। तो आपका रिपीट प्रोग्राम कब होता है? अगर के मैं ठीक हूँ तो 10:30 बजे। 10:30 बजे सुबह को होता है जी? नहीं, रात में। और सुबह को आई थिंक 8 बजे होता है, अगर के मैं ठीक हूँ। वैसे मैं अपनी टीम से कंफर्म करके ज़रूर ऑन एयर आपको बता भी देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे ये तमाम जो मसाला है इसको हमने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं कोई नमक है, मिर्च है, आपको एडजस्ट करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं एक अदद और प्लेटर ले लेती हूँ ताकि उसमें हम अपने केक्स तैयार करते जाएं और रखते जाएं। एक साथ सारे ब्रेड क्रम्स मत लीजिएगा, गीले भी हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके आपने यूज़ कर लेने। और जो हाथ ब्रेड क्रम्स में डालें, कोशिश करें कि अंडे में एक हाथ इधर बिज़ी रखें और एक हाथ इधर बिज़ी रखें, ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आपके गीले ना हों। और अब हम अपने केक्स बनाना जो है वो शुरू करते हैं। मोटे पतले साइज़ क्या होना चाहिए आपकी पसंद पर है, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं इतने आप तैयार कर सकते हैं। बर्गर के लिए भी आप इसकी पैटी बना सकते हैं, सैंडविचेस के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपकी पसंद पर है, जितना बड़ा साइज़ आपको पसंद है इतना बड़ा साइज़ आपने इसका तैयार कर लेना है। तो पहले मैं क्या करूँगी कि शेप दे के रख लेते हैं, और फिर उसके बाद जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि इनको जल्दी से अंडे में कोट करके और ब्रेड क्रम्स लगा के रखते जाएं, ताकि हम इनको फ्राई कर लें। और मैं एक नज़र भी डाल लेती हूँ कि हमारी जो स्पैगेटीज़ तैयार हो रही थी थोड़ी सी और गोल्डन हो जाए तो फिर
फिर हम उसको निकाल लेते हैं। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो क्या करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और मैं ब्रेक पर सिर्फ इतना करूँगी कि इसको अंडे में कोट करके और ब्रेड क्रम्स लगा के इसी तरीके से प्लेटर में रखते जाएंगे। वापस आते हैं, फ्राई करते हैं। इतना कुछ कच्चा नहीं है, फ़िश भी कुक हो चुकी है, सिर्फ खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देंगे और हमने इसको टार्टर सॉस के साथ सर्व कर देना है। तो वापस आते हैं, टार्टर सॉस भी बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्यूकम्बर स्लाइस कर लिया। तो अब हम इसके केक्स बना रहे हैं, बड़े छोटे, जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए इतने आपने तैयार कर लेने हैं। और मैं अब ऑयल भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए और इसको डिप करते जाते हैं, फ्राई करते जाते हैं। सिर्फ हमने खूबसूरत सा कलर देना है। फ़िश भी कुक है। अगर आप कच्ची फ़िश लेके और उसको चॉपराइज़ कर रहे हैं तमाम अज्जा के साथ, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना है। हम इसको सिर्फ इतना टाइम देंगे कि अच्छा सा खूबसूरत सा जो कलर है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। ऑयल गरम भी होता जाएगा। ये जो पाई है ये हमने निकाल के रख ली है और बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है तो हम इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं। और तब तक हम क्या करते हैं कि हमने इसको अंडे में कोट करना है और फिर दूसरे हाथ को यूज़ करते हुए इसके ऊपर लगाएंगे क्रम्स। मुख्तलिफ़ तरीके के अब क्रम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आपने ले लेना है। मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है, चलें शामिल करते जाते हैं। सवैयों के साथ भी आप इसको कोट कर सकते हैं, वो भी कोटिंग बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी लगती है, नहीं अच्छे लगते ब्रेड क्रम्स। मैदे के साथ भी आप इसको कोट कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर के साथ आप इसको कोट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके साथ आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। अंडा नहीं लगाना चाहते हैं, बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, किसी भी वजह से अंडा यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसमें आपने सिंपल सा ऊपर से क्रम्स लगा दीजिए या फिर आपने कोई मैदा या फिर आपने कॉर्नफ्लोर लगा देना है। तो अच्छा सा खूबसूरत सा उसका कलर भी आ जाएगा। और मैं चाह रही हूँ थोड़े से हम लोग रख दें फ्राई होने के लिए, ताकि उसके बाद जो हमारा टार्टर सॉस है उसकी सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है। तो उसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए मायोनीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, क्यूकम्बर ऐड करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, अच्छी सी खटास लिए हुए होता है। और इसमें पिकल क्यूकम्बर के अलावा जो है वो और भी पिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं। खटास की वजह से इसका फ्लेवर जो है वो सी फूड के साथ बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा जाता है। कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के मुताबिक रखेंगे और उसको एडजस्ट करने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 और कबाब में ऐड कर लूँ तो फिर हाथ धो के और सॉस के जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से और ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, चलें 1-2 कबाब और रखते हैं यहाँ पर। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। चलें ओवर क्राउडेड ना करें ताकि आपको उलटने पुलटने में इजी भी रहे। हैंड्स को कर लेते हैं वॉश। और जो कबाब हमने सबसे पहले ऐड किया था उसको चेक कर लेते हैं, अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन हो चुका होगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, चलें कोशिश करते हैं कि आपके सामने ही सॉस के अज्जा को मिक्स कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ब्रेक पर जाते हैं। रेसिपी कार्ड्स देखिएगा, आपने फॉलो करना है। और मैं इनको उलट पुलट लेती हूँ, निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। जो रह गए हैं उनको भी फ्राई करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
स्पैगेटी पाए। अज्जा पकी स्पैगेटी 1 पैकेट, बीफ का कीमा 300 ग्राम, कटी प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्च 1/4 कप, टमाटर का पेस्ट 2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, पिघला हुआ मक्खन 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर कीमा और लहसुन शामिल करके पकाएं। साथ ही ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च मिलाकर पकाएं। अब टमाटर का पेस्ट, कटी हरी मिर्च और नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। स्पैगेटी में अंडे और मक्खन मिक्स करके 9 इंच की पाई डिश में डालकर कीमे की तह लगाएं। ऊपर से चीज़ शामिल करके 20 मिनट के लिए बेक करें और निकाल कर सर्व कर दें। मसाला फ़िश केक्स। अज्जा पके फ़िश फिले 300 ग्राम, आलू उबला और कुचला 1 अदद, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, हरी प्याज स्लाइस 4 अदद, सोया कटा 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए, लेमन वेजेस सर्व करने के लिए। तरकीब: फिश फिले के चंक्स में आलू, नमक, काली मिर्च, हरा मसाला और हरी मिर्च मिक्स करके अपनी पसंद की शक्ल दें। फिर अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके इन्हें गोल्डन फ्राई करें, फिर लेमन वेजेस के साथ सर्व करें। टार्टर सॉस। अज्जा मेयोनीज 1 कप, कटा चारी खीरा 1 खाने का चमचा, कुचली प्याज 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके सर्व करें। टार्टर सॉस। अज्जा मेयोनीज 1 कप, कटा चारी खीरा 1 खाने का चमचा, कुचली प्याज 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये हमारी जो पाई है ये आ चुकी है। इसको हम यहाँ पर सर्व कर देते हैं। कुछ भी ग्रीन सा हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और ये हमारे आ गए फिश केक्स। कुछ भी कलर दे देते हैं अपने प्लेटर पे ताकि अच्छा लगे, खूबसूरत सा लगे। और इसके साथ ही हमने जो सॉस तैयार करना है उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है मायोनीज़। एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं। मिक्सिंग आपने अच्छी सी कर लेनी है, 1 कप। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी प्याज। प्याज को चॉप करके ऐड कर देते हैं। अगर आपको खटास कम अच्छी लगती है तो फिर आप इसमें बेशक पिकल ना यूज़ करें, थोड़ा सा आप इसमें सिरका यूज़ कर दीजिए और उसके बाद आप इसमें ऐड करें। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी प्याज को चॉप करके शामिल कर देती हूँ। और वक्त जो है वो हमारे पास अब थोड़ा सा कम ही रह गया है। ये चली गई इसमें थोड़ी सी प्याज। इसमें ऐड कर देते हैं जनाब थोड़ा सा खीरा। इसमें हमने ऐड कर देना है सिरका ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। और मैंने इसमें ऐड कर देना है नमक, 1 चुटकी। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। विस्क ले लेते हैं ताकि मिक्सिंग हमारी अच्छी सी हो। और इसके बाद किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के इसको हमने सर्व कर देना है। मुझे अगर विनर का बता दिया जाए, सोबिया हैं हैदराबाद से। सोबिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसको हम इसमें सर्व कर देते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी जनाब, ज़रूर पसंद आई होंगी। ट्राई करेंगे, घर में ज़रूर बनाएंगे। इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और साथ ही हमारे पास ये एक अदद सर्विंग प्लेटर है। तो कुछ कबाब्स जो हैं वो हमने इसमें सर्व कर देने। और इसके साइड पे गिरा देते हैं थोड़ा सा सॉस।
वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। मैं इसको टेबल की तरफ लेके जाती हूँ, थोड़ा सा हरा प्याज मैं इस पर रखूँगी और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं कल अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।